हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर सरस्वती पांडे व गोविंद पांडे जी की बुक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी उपन्यास के विकास को और जिसमें हम आज पहुँचे हैं हिंदी उपन्यास के तृतीय उत्थान पर। आइए आज देखते हैं हम डॉक्टर उदय शंकर भट्ट के उपन्यासों को। डॉक्टर उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं सागर, लहरें और मनुष्य, जो कि प्रकाशित है 1956 में। इसमें बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण किया गया है। सागर, लहरें और मनुष्य ये एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है तो उदय शंकर भट्ट जी का। इनका अगला उपन्यास है लोक परलोक, 1958 में प्रकाशित हुआ था ये, और इसमें ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण किया गया है। इनका अगला उपन्यास है शेष अशेष, जो कि प्रकाशित हुआ था 1960 ईस्वी में। इसमें साधु सन्यासियों के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। अगले उपन्यासकार इसी क्रम में हम देखेंगे भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों को, जो कि एक व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पतन, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ था। पतन उपन्यास इनका, इसमें अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इनका ये एक लोकप्रिय उपन्यास है, बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है चित्रलेखा, जिसमें पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण किया गया है। इनका अगला उपन्यास है 3 वर्ष, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रेम विवाह में पीड़ित इस समस्या का चित्रण है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। आखिरी दांव इनका 1950 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें एक जुआरी की असफल प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। अपने खिलौने 1957 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर एक तीखा व्यंग किया गया है अपने खिलौने उपन्यास में। भूले बिसरे चित्र 1959 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें 4 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन की कथा को चित्रित किया गया है। भूले बिसरे चित्र, जो कि इनका एक चर्चित उपन्यास रहा है। वह फिर नहीं आई 1960 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमेम आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविषा का चित्रण किया गया है। सामर्थ्य और सीमा 1962 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण किया गया है। थके पाँव 1963 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। रेखा 1964 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है। सच्ची सीधी बात 1968 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें सन 1938 से 1948 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। सबह नचावत राम गोसाई 1970 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण किया गया है। प्रश्न और मरीचिका 1973 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इनके चर्चित उपन्यास चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। अब हम देखेंगे उपेंद्र नाथ अस्क जी के उपन्यासों को,
जिन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। उपेंद्र नाथ अस्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला नाम आता है, इनके पहले उपन्यास का नाम है सितारों के खेल, 1940 में प्रकाशित हुआ था ये। गिरती दीवारें 1947 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। गर्म राख 1957 में प्रकाशित हुआ था। बड़ी बड़ी आँखें 1955 में प्रकाशित हुआ था। पत्थर अल पत्थर 1957 में प्रकाशित हुआ था। शहर में घूमता आईना 1963 में प्रकाशित उपन्यास है इनका। एक रात का नरक एक नन्ही कंदील का अंश है, जो कि प्रकाशित हुआ था 1968 ईस्वी में। एक नन्ही कंदील 1969 में प्रकाशित हुआ था, उसी का एक पार्ट है एक रात का नरक, और दूसरा पार्ट है एक नन्ही कंदील। इनका अगला उपन्यास है बांधो ना नाव इस ठाव। बांधो ना नाव इस ठाव 1974 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। निमिषा 1980 में प्रकाशित हुआ था, और पलटती धारा 1997 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। उपेंद्र नाथ अस्क जी ने फ्रांसीसी उपन्यासकार रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारों को कई श्रृंखला में लिखा था। इनका जो गिरती दीवारें उपन्यास है वो कई श्रृंखलाओं में है, कई श्रृंखला में लिखा गया है, कई भागों में लिखा गया है। तो ये इनके गिरती दीवारें उपन्यास की विशेषता रही है। सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आँखें, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी का एक उपन्यास है, उसको एक गीत उपन्यास की संज्ञा दी है। किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अगले उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी, जिन्होंने खूब सारे नाटकों की रचना की है, और उन्होंने हिंदी में उपन्यासों की भी रचना की है। आइए देखते हैं उनके उपन्यासों को। ये एक व्यक्तिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। धरती की आँखें 1951 में प्रकाशित हुआ। बया का घोंसला और सांप 1953 में प्रकाशित उपन्यास है। काले फूल का पौधा 1955। रूपा जीवा 1969 और 1959। बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961। मन वृंदावन 1966। प्रेम अपवित्र नदी 1972। बड़के भैया 1973। हरा समंदर गोपीचंदर 1974। बसंत की प्रतीक्षा 1975। देवीना 1976। पुरुषोत्तम 1983। गली अनारकली 1985। कनॉट पैलेस 1986। तो ये थे लक्ष्मी नारायण लाल जी के उपन्यास। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा जी को, जिन्हें हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। सर वाल्टर स्कॉट इनके उपन्यास हैं, देखेंगे हम। इनके प्रमुख उपन्यास हैं संगम 1927 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। प्रत्यागत 1927 में प्रकाशित। लगन 1928 में प्रकाशित हुआ था। कुंडली चक्र। प्रेम की भेद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। प्रेम की भेद, इस उपन्यास में ये सामाजिक यथार्थ को चित्रित करते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, जो कि निम्नलिखित हैं, हम देखेंगे। गढ़ कुम्हार, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। विराटा की पद्मिनी 1936 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा जी का, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है, मृगनयनी 1950। टूटे कांटे 1954 में प्रकाशित हुआ था। अहिल्याबाई 1955 में प्रकाशित उपन्यास है। भुवन विक्रम 1957 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। माधव जी सिंधिया 1957 में प्रकाशित हुआ था।
झांसी की रानी 1946 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। कचनार 1948 में, रामगढ़ की रानी 1961 में प्रकाशित हुआ था। महारानी दुर्गावती 1964 में प्रकाशित हुआ था। कीचड़ और कलम 1964 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। सोती आग 1966 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। और देवगढ़ की मुस्कान 1973 में प्रकाशित हुआ था। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे राहुल सांकृत्यायन जी की प्रमुख कृतियों को, जिसमें पहला नाम है, इनका पहला उपन्यास है जीने के लिए। जीने के लिए 1940 में प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास इनका, जिसमें भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है जीने के लिए उपन्यास में। अगला उपन्यास है सिंह सेनापति, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है। जय योधे 1944 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित योधे राज के अवसान का चित्रण किया गया है। मधुर स्वप्न 1950 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें मध्य एशिया में आविर्भूत मज्जद के अनुयायी अंधजगर के जीवन दर्शन का चित्रण किया गया है। अंधजगर के जीवन दर्शन का चित्रण किया गया है मध्य एशिया के। विस्मृत यात्री 1954 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है। विस्मृत यात्री 1954 में प्रकाशित इनका उपन्यास, जिसमें बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन गाथा का चित्रण किया गया है। राहुल सांकृत्यायन जी के उपन्यास जीने के लिए को हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। जीने के लिए उपन्यास को हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी का है। सन 1961 में प्रकाशित राहुल कृत दिवोदास उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है। 1961 में प्रकाशित इनका एक और उपन्यास है, जिसका नाम है दिवोदास, जिसमें आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है। अगले उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री जी। चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है वैशाली की नगरवधू, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। इसमें बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनैतिक टकराहट का चित्रण किया गया है। किसमें? वैशाली की नगरवधू उपन्यास में। रक्त की प्यास 1951 में प्रकाशित हुआ इनका उपन्यास है, जिसमें जो कि चतुरसेन शास्त्री जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। रक्त की प्यास। आलमगीर 1954 में प्रकाशित हुआ था। वयम रक्षामा 1955 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा है। ये बहुत ही बड़ा उपन्यास है, बहुत मोटा है उपन्यास है। अगला उपन्यास है इनका सोमनाथ 1955 ईस्वी में प्रकाशित ये उपन्यास है, जिसमें शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण किया गया है। गोली इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। इसमें देसी रियासतों के शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण किया गया है। सोना और खून 1960 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। रांगे राघो की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। रांगे राघो जी की प्रथम रचना 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन सा? हिंदी विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास है, तो ये है रांगे राघो जी का घरौंदा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। अब हम देखेंगे रांगे राघो जी के
अन्य उपन्यासों को, जिसको 3 कोटि में बांटा गया है, तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें इनके पहले पंक्ति के जो उपन्यास हैं उसमें हैं ये जीवनीपरक उपन्यास। जीवनीपरक उपन्यासों में इनका पहला उपन्यास है। इनके उपन्यासों को ऐसे देखें तो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले का नाम है जीवनीपरक उपन्यास, दूसरे में इन्होंने ग्रामीण और नगरीय जीवन के नगरीय यथार्थ को इन्होंने वर्णित किया है, और तीसरा है इनका ऐतिहासिक उपन्यास। तो पहले इनके हम जीवनीपरक उपन्यासों पर प्रकाश डालते हैं। इनके जीवनीपरक उपन्यास हैं देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, लखिमा की आंखें, जब आवेगी काल घटा, धूनी का धुआं। तो ये थे रांगे राघोजी के जीवनीपरक उपन्यास। अब हम देखेंगे इनके ग्रामीण और नगरीय यथार्थ पर आधारित इनके उपन्यास, जिसमें पहला नाम आता है हुजू का, दूसरा है सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज़। इसमें कब तक पुकारूं इनकी बहुत ही श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। अब हम देखेंगे इनके ऐतिहासिक उपन्यासों को, जिसमें पहला नाम है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1948 ईस्वी में। इसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास है। मोहनजोदड़ो को इसमें विषय वस्तु बनाया गया है। इनका अगला उपन्यास है प्रतिदान, जो कि प्रकाशित हुआ था 1950 ईस्वी में। इसमें महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष को चित्रित किया गया है। चीवर इनका एक उपन्यास है, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसमें हर्षकाल के ह्वासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण किया गया है। अंधेरे के जुगनू 1953 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण किया गया है। पक्षी और आकाश 1957 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। राह ना रुकी 1958 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा को चित्रित किया गया है। रांगे राघो का कब तक पुकारूं उपन्यास जरायम पेशा, ये नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। कब तक पुकारूं, इसमें नट जात के लोगों को आधार बना के ये उपन्यास लिखा गया है, और ये इनका बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।